ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 अक्टूबर 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। पवित्रता के सागर प्यारे बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूं। मेरे संकल्प, बोल और कर्म सभी पावन होते जा रहे हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। अब ये कालापन कोई शरीर काले की बात नहीं है, ये पतित पने की बात है। आत्मा के ऊपर जो विकारों की कट चढ़ गई उसकी बात है। और जब आत्मा की डिग्री कम हो गई तो शरीर तो अपने आप डिग्रेड होता ही है। आज का प्रश्न है, भगवान किन बच्चों को मिलता है? बाप ने कौन सा हिसाब बतलाया है? बाबा कहते जिन्होंने शुरू से भक्ति की ना, उन्हें ही भगवान मिलता है, क्योंकि कहा जाता है भक्ति का फल क्या है? भगवान। बाबा ने यह हिसाब बतलाया है कि सबसे पहले तुम भक्ति करते हो, इसलिए तुम्हें ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है। क्योंकि द्वापर युग से भक्ति हम प्रारंभ करते हैं, जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो, है ना? इस प्रारब्ध के हिसाब से जो भगवान आज मिला, हम नई दुनिया में राज्य भाग करेंगे। बाबा कहते हैं, अब मैं आया हूं तुम्हें भक्ति का फल देंगे। और भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। मरने के बाद चर्चा भी तेरी गली में, तो सब कुछ परमात्मा गली में। बाबा ने कहा, बच्चों ने गीत सुना, संसार में जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या करता है? दूसरे बाप के पास जन्म लेता है, क्योंकि एक आत्मा शरीर छोड़ी तो दूसरे के पास जाएगी ही। ये तो हो गई शरीर की बात। बाबा कहते तुम विचार करो, तुमने कितने साकारी बाप किए हैं, कितने किए हैं? सोचो, 84 जन्मों में 84 साकारी बाप हुए हैं। असल में बाबा कहते तुम हो निराकारी बाप के बच्चे, वास्तव में तो हम परमात्मा की बच्चे हैं, है ना? रहने वाले भी वहीं के हैं, जिसको शांति धाम निर्वाण धाम कहा जाता है। वहां से इस सृष्टि पर क्या करने आए थे? पाठ बजाने आए थे। अब पाठ पूरा हुआ तो फिर से वापस वहीं चले जाएंगे। लेकिन देखिए, ड्रामा ही कहेंगे, उस बाप को हम भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं तो दुखी बन जाते हैं। सतयुग में कितना सुखी थे, इसलिए गायन भी है ना, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करें न कोय। और दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोय। और अगर सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को हो? तो सुख में तो हम याद नहीं करते हैं, दुख में याद करते हैं। और आत्मा कहती है, याद करती है कि हे परमपिता परमात्मा, आओ मुझे दुख से छुड़ाकर सुख में ले चलो। लौकिक बाप को जब हम याद करते हैं तो लौकिक बाप का शरीर सामने आता है, लेकिन पारलौकिक बाप को याद करते हैं तो वो ज्योति स्वरूप सामने आता है। ये महसूस करने की बात है। बाबा कहते हैं, पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, तुम बहुत साहूकार थे, 84 जन्म ले करके अब फिर से दुखी बने हो। ड्रामा अनुसार अब यह पुरानी दुनिया खत्म हो,
परिवर्तन तो होगा, और परिवर्तन नहीं होगा तो हम दुख से सुख में कैसे जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित बन गई है, तो शरीर भी ऐसे मिल रहा है, इसलिए शरीर में रोग दोख सब कुछ हो रहे हैं। बाबा कहते जैसे 14 कैरेट का कोई सोना पसंद नहीं करेगा, 24 कैरेट चाहिए, नहीं 24 है तो भाई चलो 22 सही। 24 कैरेट मतलब संपूर्ण, तो सतयुग 24 कैरेट, त्रेता युग 22 कैरेट, उसके बाद फिर धीरे धीरे। तो बाबा कहते हैं कि अब आत्मा कैसे पवित्र बने तो शरीर पवित्र मिले। क्या कोई गंगा स्नान से पावन बन सकता है? आत्मा तो नहीं बनेगी ना। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें पारलौकिक बाप शिव बाबा समझाते हैं, उन्हीं को पतित पावन कहा जाता है। और बाबा कितना मीठा है, हमें भी मीठा बना देता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम आत्माभिमानी बने हो, आत्माभिमानी बनेंगे तभी तो परमात्मा की याद आएगी। बाबा ने कहा तुम बच्चों को निश्चय है, मोस्ट बिलवेड बाबा है, कहते हैं स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। और स्वीटेस्ट कौन है? बहुत मीठा है ना, वो परमात्मा है। बाबा कहते हैं लौकिक में क्या होता है, जो जन्म देते हैं वो पिता, फिर जो पढ़ाता है वो टीचर है ना, फिर उस टीचर से मिलकर के मर्तबा पाते हैं। यहाँ तीनों रूप से बाबा है हमारे साथ। नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना, तो ज्ञान है नॉलेज, और योग क्या है? याद। जितना बाबा को हम याद करते हैं, बाबा ने कहा सब कुछ तुम चित्रों में देख सकते हो, सब कुछ साफ साफ है। ब्रह्मा द्वारा कैसे स्थापना करते हैं, कैसे शंकर द्वारा विनाश करते हैं, कैसे विष्णु द्वारा पालना कराते हैं, ये सब कुछ है। इसलिए तो उनको त्रिमूर्ति कहा जाता है, परंतु उनके ऊपर शिव परमात्मा है, दुनिया में तो जानते नहीं। अब सतयुग से कलयुग तो अपने आप बन गया, अब कलयुग से सतयुग कौन बनाए? कौन बना सकता है? लॉ ऑफ एंट्रोपी में हम सब ने पढ़ा है, कोई भी चीज स्टैटिक स्टेट से कैओटिक स्टेट में अपने आप जाती है, ऊपर से नीचे अपने आप गिरती है, लेकिन नीचे से ऊपर ले जाने के लिए, कैओटिक टू स्टैटिक स्टेट में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है। ये दुनिया भी नीचे गिर गई, अब नीचे से ऊपर ले जाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी ना, तो कौन सा फोर्स है? परमात्म फोर्स की जरूरत पड़ेगी, परमात्म बल की जरूरत पड़ेगी। और जितनी ये दुनिया पुरानी होती जाती है उतना दुख बढ़ता जाता है। देवताएं सतो प्रधान थे, अब हम हैं तमो प्रधान, है ना। बाबा कहते तुम शिवालय में रहने वाले थे, अब कहाँ रह रहे हो? तुम सोचो, पावन थे अब पतित बने हो। तो गाते भी रहते हम नीच पापी कपटी हैं, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं के मंदिर में तो ऐसे गाते ना। गाना किसके आगे चाहिए? बाबा के आगे। तो उसको छोड़ करके ब्रदर्स को गाते हैं। देवताएं कौन हो गए? कहते हैं हमारे पूर्वज देवी देवता थे। पूर्वज थे मतलब हमारे खानदानी थे, बड़े थे। 33 करोड़ देवी देवताएं उन्हीं में से तो थे, तो भाई हो गए। और भाई से भाई को वर्षा थोड़ी मिलता है, वर्षा किससे मिलता है? बाप से मिलता है। ये सब समझना है। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई? सब सर्वव्यापी कह दिया। कोई कहता है अखंड ज्योति ज्योति में समा जाएगी, कोई कहता है नाम रूप से न्यारा है, फिर सर्वव्यापी कह देते, इसलिए सब गड़बड़ कर दिया। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूं, इसलिए इसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बगैर आत्मा के कोई रथ नहीं होता है ना। फिर दुनिया में क्या कहा? भागीरथ ने अपने पुरखों को तारने के लिए ज्ञान गंगा को लेकर के आए, शिव ने अपनी जटाओं में गंगा लिया। अब ये सब आध्यात्मिक रूप से समझने की बात है। परमात्मा शिव भाग्यशाली रथ अर्थात ब्रह्मा बाबा उसमें आते हैं, जिसको भागीरथ कहा जाता है, और उसके मुख कमल रला ये ज्ञान सुनाते हैं। ये समझने की बात है।
इस ज्ञान वर्षा से ही तो हम पतित से पावन बनेंगे। गंगा जमुना में स्नान करने से होंगे? गंगा जमुना तो सतयुग में भी होगी, फिर भी हम नीचे ही गिरे ना। तो बाबा कहते हैं अभी है कांटों की दुनिया, कांटों से फूल की दुनिया बाबा ही आकर के बनाते हैं। इसलिए स्वर्ग को गार्डन ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। तो ऐसे बाप के साथ कितना हमारा प्यार होना चाहिए, है ना? जो बाप आकर के हमको सुखी बनाते हैं। जैसा आदमी होता वैसे फर्नीचर होता है। तो सतयुग में जैसी आत्मा की स्थिति होती है वैसा ये तन मिलता है। बाबा कहते हैं वहां तो बहुत अच्छे तुम्हारे महल होंगे, हीरे जवाहरों के, फर्नीचर पर भी सोने जड़ित का फर्स्ट क्लास कार्य होता है। सतयुग में सब कुछ फर्स्ट क्लास। बाबा कहते हैं ये है रुद्र गीता ज्ञान योग। शिव को रुद्र कहते हैं ना। जब भक्ति पूरी हो जाती है तो भगवान रुद्र या गिरस्ते। इससे समझ जाने का कि अब सृष्टि समाप्त होने वाली है। जिसका फिर भक्ति मार्ग में गायन पूजन सब चलता रहता है और लोग यह गिरस्ते रहते हैं। तो हमको जो ऐसा बाप विश्व का मालिक बनाता है उसको कितने प्यार से याद करना चाहिए। ऐसी प्यारी चीज कोई हो नहीं सकती है। बाबा कहते सबको समझाओ कि दो बाप होते हैं, एक लौकिक बाप और दूसरा पारलौकिक बाप। अब पारलौकिक बाप आया हुआ है तुमको ज्ञान देने के लिए। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, विनाश जरूर होगा। लेकिन अभी महाभारत लड़ाई में कृष्ण को दिखा दिया तो सब मूंझ गए। देखो कृष्ण भी प्यारा है, कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो सृष्टि का पहला प्रिंस है। लेकिन उस श्री कृष्ण को इतना प्यारा बनाया किसने? शिव बाबा ने। तो प्यारे से प्यारा कौन हुआ? मोस्ट बिलवेड कौन है? ये जज करने की बात है ना। शिव बाबा ही हम सब आत्मा रूपी पार्वतियों को ऐसा लायक बनाते हैं। हठयोग की बात नहीं है। तो अब ऐसे रत्नागर, जादूगर, सौदागर बाप को बड़े प्यार से याद करेंगे तो सदगति मिल जाएगी। तो आज सारा दिन क्या करना है? मोस्ट बिलवेड बाप जो कांटों से फूल बना रहा है उसको याद करना है। बहुत प्यार से याद करना है। खुशबूदार फूल बनना है, कांटों को दूर करते जाना है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे 21 जन्मों के लिए हम बड़े आदमी बनते हैं। तो इस पढ़ाई को बड़े प्यार से पढ़ना और पढ़ाना है। आत्माभिमानी बन करके रहना है। आज का बाबा का सुंदर वरदान है, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहयोगी भव। बाबा कहते कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा। कोई भी काम करो भगवान हमारे साथ है। और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से, वह बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहयोगी बन जाएंगे। और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में बाबा कहते हैं आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता अनुभूति हो जाएगी। तो आज सारा दिन यही करेंगे कि हर काम करने से पहले बाप दादा का आह्वान करेंगे, उनको साथी स्वरूप में अनुभव करेंगे। स्लोगन है, महारथी वो है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो, वो महारथी है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते और अनुभव करें, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। मुझे ही भक्ति का फल सबसे पहले परमात्मा ने दिया है, और भक्ति का फल है ज्ञान। तो मुझे इस ज्ञान रूपी गंगा में रोज स्नान करके स्वयं को अर्थात अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। इस पढ़ाई को रोज पढ़ना है, क्योंकि नॉलेज ही सोर्स ऑफ इनकम है। इससे हम 21 जन्मों के लिए बहुत बड़ा आदमी बनते हैं। आत्माभिमानी बनने की बहुत बहुत मेहनत करनी है। हर कर्म करने से पहले बाप दादा को अपना साथी बना लेना है, आह्वान कर लेना है, ताकि डबल फोर्स से कार्य हो।
ऐसे साथी को याद करने से बुद्धि हमेशा सत्संगी बन जाएगी। अब महारथी बनना है, अर्थात माया के प्रभाव में कभी भी नहीं आना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।